भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से विशेष तौर से कहा था कि तुम्हारी आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 3 काले कानून थोपे थे, जिसकी वजह से 380 दिन तक किसानों ने दिल्ली में धरना देना पड़ा और 750 से ज़्यादा जानें चली गई और तब जाके वो कानून वापस हुए थे। साथियों, इसी प्रकार से अब फिर किसान जो हरियाणा प्रदेश का है, आज वो अपनी पकी पकाई 6 महीने की रखी रखवाई गेहूं को बेचने के लिए जब आया तो इस प्रकार के कानून बढ़ा दिए कि ट्रैक्टर का नंबर होगा, उस पर जो ड्राइवर होगा उसका फोटो होगा और गेट पास मिलेगा, फिर बायोमेट्रिक प्रणाली से गुजरना होगा, अंगूठों का मिलान किया जाएगा, अगर ना मिले तो उसकी पुतली मिलाई जाएगी। किसान ना तो कोई अपराधी है, ना ही किसान इस प्रकार का है कि किसी प्रकार से उसने कोई हेरा फेरी की है, परंतु यहाँ पे बड़े बड़े घपले और घोटाले होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते हुए यहाँ पे शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, यहाँ पर रजिस्ट्री घोटाला हुआ और इसी प्रकार से आईडीएफसी का 590 करोड़ का घोटाला हुआ, कोटक महिंद्रा का पंचकूला की नगर निगम का 160 करोड़ का घोटाला हुआ, फरीदाबाद में 400 करोड़ का घोटाला हुआ और रोहतक की नगर निगम का 400 करोड़ का अमृत योजना का घोटाला हुआ। हरियाणा प्रदेश में अनेकों सफाई घोटाले हुए, परंतु किसान का तो उसमें किसी का भी दोष नहीं, ना ही किसान का उसमें कोई हाथ है। इसी प्रकार से किसान आज अगर फसली तो बेचने आया है, ना फीम बेचने आया, ना भांग, ना गांजा, ना दारू, ना ही किसी प्रकार का चिट्टा बेचने आया जिसकी वजह से उसके पलकों की पुतलियों को मिलाया जाए, अंगूठे के निशान मिलाए जाए। किसानों ने तो अपने खेत खलिहान कमाए थे, किसानों ने इस देश की अन्य समस्या को हल किया था और अपने हाथों की रेखाएं मिटा दी थी और अपने अंगूठे के निशान मिट चुके हैं। अपनी चमड़ी को भी, पीठ की को इन्होंने, कमर की जो चमड़ी है उसको भी सुखा दिया, इस देश के लिए अन्न पैदा किया, इस देश का पेट भरा, परंतु आज किस प्रकार से हमें अपराधी समझा जाता है और बड़े बड़े घपले और घोटाले करने वालों को तो कुछ बिगड़ता नहीं, केवल किसान को इस बात के लिए तंग किया जाता है कि आप गेहूं बेचने आए, ये चाहते हैं कि खेती छोड़ दें। पहले भी था, उन काले कानूनों में ये था कि जमीन पे इनकी नजरें थी, ये चाहते थे कि जमीन हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले हो जाए और ये भी चाहते थे कि मंडियां बंद हो जाएं, ये आड़ती भी कोई और काम कर लें, परंतु और कोई काम जानते तो है नहीं, केवल मात्र किसान तो किसानी जानता है। बच्चे आज बेरोजगार हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है कि बेरोजगारी में। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार नौजवान मारे मारे फिरते हैं। दूसरे देशों में हमारे पढ़े लिखे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी जान पे खेल करके अपना जीवन यापन करते हैं। जहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पे तो सरकार का कोई ध्यान नहीं, इस किसान के ऊपर लठ बाज रहा है। बायोमेट्रिक हम पे थोपी जाती है। मैं विशेष तौर से आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। सारी बातें आपके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे, परंतु जिस प्रकार से जन विरोधी फैसले लिए गए थे, आप सबके सामने है कि अगर हमारा भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार ने बंद किया तो हमारी पार्टी ने और अभय सिंह चौटाला ने पंजाब की सरकार को ललकारा था, ये कहा था कि सारे रास्ते बंद कर दूंगा, तो पंजाब की सरकार झुकी थी और हमारा पानी भाखड़ा का छोड़ने का काम किया था। इसी प्रकार से साथियों, जब हरियाणा प्रदेश के लोगों पे 5000 बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा था तो अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमने पंचकूला में धरना दिया, प्रदर्शन किया और प्रोफेसर संपत सिंह ने जन सुनवाई में HERC के सामने अपनी बहस जारी रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं को इस बात की मुबारक है कि उन्होंने कि जनता पे 5000 करोड़ रुपए का बिजली का अतिरिक्त भार नहीं पड़ने दिया। इन्होंने तो हमारे बुजुर्गों की पेंशन 1 लाख के लगभग रोक दी थी और कह दिया था कि इनके खाते में 3 लाख का लेन देन हुआ, इनका बेटा नौकरी पे है, इनके जमीन बांटे में आती है,
ये तो अभय सिंह चौटाला को धन्य है कि इन्होंने कह दिया कि पंचकूला में महापड़ाव होगा, सरकार के रास्ते बंद करूंगा, सरकार का घेराव करूंगा, तब जाकर के 1 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन मिली। और पेंशन के साथ साथ जो 3,000 रुपये थे वो तो दिए जो कर अपने बांगर में सिमदी ने चादर पे धर के 200 दिए करे, इन बुजुर्गों को सिमदी की तरह 200 रुपये चादर पे धर के नबेड़े, ये निबड़ने वाले नहीं थे। इसके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल मुबारक हो। साथियों, हरियाणा प्रदेश में अगर एक बड़ी कंपनी के मालिक ने एक गरीब किसान को जिंदा पानीपत में जला दिया, केवल किसानों के लिए संघर्ष करने के लिए, केवल उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए हमारी पार्टी मैदान में उतरी और प्रदर्शन किया। ठीक इसी प्रकार से एचयू के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो हमारी पार्टी के नेताओं ने आवाज बुलंद करी। अगर धान लूटा जा रहा था, जीरी लूटी जा रही थी, एमएसपी पे नहीं ले रहे थे, तो हमारी पार्टी ने निरंतर प्रदर्शन करके, धरने देके सरकार को मजबूर किया कि किसान को एमएसपी मिले। और साथियों, अब फिर जिस प्रकार की आपके सामने है व्यवस्था दी, गेहूं खरीद में तरह तरह की शर्तें लगाई, इनमें बहुत सी शर्तों की ढील भी इसी वजह से हो सकी कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमने हर मंडी में प्रदर्शन किए, धरने दिए, जुलूस निकाले और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपनी इस नीति में बदलाव करे, नहीं तो ट्रैक्टर सीधा मंडी में बांट देंगे। और लेकर के सीधा ट्रैक्टर आपके ही जींद जिले में गए, किसी ने रोका भी नहीं। मैं इसके लिए सबको बहुत बधाई देता हूं। मित्रों और दोस्तों, आपका नरवाना विधानसभा क्षेत्र एक बहुत मजबूत क्षेत्र है, जिसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी कार्यशैली से, अपने कर्मठता से इस इलाके में काम किए हैं। मैं विशेष तौर से नरवाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर से कहना चाहता हूं, और अड़ोस पड़ोस में भी, कि सारे मजबूती के साथ लड़ें, सबको इकट्ठा करें। और हरियाणा प्रदेश में ये समझ लेना कि लोकदल पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। और अब की बार ये फैसला जो अभय सिंह चौटाला ने लिया था कि राज्यसभा में तटस्थ रहे, किसी की वोट नहीं डाली, कोई अपने 200 करोड़ रुपए खो बैठा, कोई अपने 9 विधायकों को बेच बैठा, उसके बाद आपकी पार्टी का निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। अब की बार जब चुनाव होंगे, आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा, तो यह समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना ही कहकर के आज के प्रोग्राम बहुत ज्यादा हैं। मैं आप सबसे पुनः, आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन प्रोग्रामों में पहुंचना है तो शाम हो जाएगी अगर इसी स्पीड से चले। आप जल्दी से जल्दी निबेड़ो काम में। धन्यवाद।